ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीना सीखो से अध्याय 2। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति छिपी है। अब हम अपने व्यक्तित्व की गहरी परतों की खोज कर रहे हैं। हम अपने भीतर गहरे प्रवेश कर रहे हैं। इस कड़ी में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। आइए अब हम स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें सुनेंगे। अहम भाव के पीछे निहित एकता। हम देखते हैं कि उपरोक्त सभी कथनों में मैं सामान्य है, मैं इन्वर्टेड कामास में, यह अपनी सभी भूमिकाओं तथा अनुभवों का साक्षी है तथा मूलतः अपरिवर्तनशील है। अन्य सभी अनुभव तथा भूमिकाएं प्रकट होती हैं, बदलती हैं और क्षय तथा नाश को प्राप्त होती हैं। सदा परिवर्तित तथा नष्ट होते दिख रहे भौतिक अनुभवों को यह नित्य मैं प्रकाश देता है। मैं विद इन इन्वर्टेड कॉमास। भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, यह शरीर मैं नहीं कहता। कोई नहीं कहता कि निद्रा काल में मैं नहीं था। जब मैं जागता है तो सब वस्तुएं जागती हैं। एकाग्र मन से सोचो कि इस मैं का उदय कहाँ से होता है। इस मैं के पीछे मूलभूत सत्य क्या है। यह सर्वदा रहता है के स्थान पर क्या यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह अस्तित्व स्वरूप है। गहराई से सोचने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है। जब मैं कहता हूं कि मैं हूं या मेरा अस्तित्व है, तो यद्यपि इसका अर्थ छिपा हुआ है, तथापि यह स्पष्ट है कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने अस्तित्व के बारे में सजग हूं। आज के व्यस्ततापूर्ण जगत में हमारी भाषा की प्रयोग पद्धति के कारण साधारण मन में अस्तित्व तथा चेतना अलग अलग प्रतीत हो सकते हैं, पर विवेकपूर्ण मन के लिए इनमें कोई भेद नहीं है। अस्तित्व तथा चेतना पृथक नहीं है। जब सारे बंधन हटा लिए जाते हैं तो मैं का अस्ति भांति प्रिय रूपी सच्चा स्वरूप रह जाता है। वही सबकी पृष्ठभूमि तथा वास्तविकता है। समस्त अभिव्यक्तियों के आधार उस शुद्ध चैतन्य से ही अनुभव सिद्ध मैं को अपना अस्तित्व तथा सक्रियता मिलती है। शुद्ध हृदय वालों को इस अतीन्द्रिय तत्व की अनुभूति होती है। यौक्तिक शोध के द्वारा बौद्धिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से हमें इस सत्य की एक झलक मिल सकती है। प्रत्येक मनुष्य को 3 महत्वपूर्ण मूलभूत प्रेरणाओं का बोध होता है जो उसके पूर्ण स्वरूप की द्योतक है। ये 3 प्रेरणा 3 रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। 1, मुझे इस जगत में रहना है, मैं नष्ट न हो। 2, मुझे वस्तुओं का ज्ञान हो, मैं अज्ञानी न रहूं। और 3, मैं सुखी रहूं, दुखी नहीं। संसार के प्रत्येक स्वस्थ मन के व्यक्ति में ये 3 सहज प्रेरणाएं होती हैं। क्या
मनुष्य की इन 3 कामनाओं का कोई अंत भी है? हम दीर्घायु और यदि हो सके तो चिरजीवी होना चाहते हैं, पर हम जानते हैं कि मृत्यु अवश्यम भावी है। एक ना एक दिन तो हमें संसार से जाना ही होगा, तथापि हम मृत्यु को पूर्ण नाश नहीं मानते। जब कोई मरता है तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि उसने केवल भौतिक शरीर त्यागा है। हमारा विश्वास है कि वह कहीं अदृश्य जगत में निवास करता है। हमारी अंतरात्मा अमर है, वही परम तत्व हमारी सत्ता में व्याप्त है, और हमारे लिए यह सोचना या कल्पना कर पाना कठिन है कि कभी हमारे अस्तित्व का लोप भी हो सकता है। ज्ञान की हमारी इच्छा कितनी प्रबल है। हम वस्तुओं का बाह्य स्वरूप, उनके मूलभूत गुण तथा उनकी उपयोगिता जानना चाहते हैं। हम लोग असंख्य वस्तुओं के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। यह किस चीज से बनी है, यह किस काम के लिए है, समुद्र की गहराई में क्या है, वहाँ कैसे जीव रहते हैं, मानव मन का क्या स्वभाव है, वह कैसे कार्य करता है, उसमें क्या शक्तियाँ तथा संभावनाएं हैं, मृत्यु क्या है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है, क्या जीवन के पूर्व जीवन है, क्या ईश्वर सचमुच ही है, दयामय ईश्वर के राज्य में इतने दुख क्यों है। ऐसे प्रश्नों से किसका सिर नहीं चकरा जाता। जगत के स्वरूप के बारे में कोई भी अज्ञानी नहीं रहना चाहता। हर कोई संसार तथा वस्तुओं के विषय में सत्य को जानना चाहता है। तीसरी मूलभूत प्रेरणा सुख, पूर्णता तथा संतुष्टि की है। सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को दुख शोकों से परिपूर्ण नहीं देखना चाहता। हम सर्वदा सुखी रहना चाहते हैं। हम दूसरों से सुख पाना चाहते हैं। जो भी चीज़ें, दृश्य, विचार या विलासिता की वस्तुएं हमें सुख देती है, हम उनकी चाह रखते हैं। जो भी साधन हमें सुख का आश्वास देते हैं, हम उन्हें यथाशीघ्र पा लेना चाहते हैं और जितने दीर्घ काल तक संभव हो उनसे अधिकाधिक सुख भोगना चाहते हैं। इन 3 सर्वव्यापी तथा अदम्य प्रेरणाओं का उद्गम कहाँ से होता है? ये मनुष्य के असीम तथा अदम्य सच्चे स्वरूप से उत्पन्न होती हैं। मानव का यथार्थ स्वरूप सच्चिदानंदमय आत्मा है। मनुष्य इसे जाने या न जाने, सच्चिदानंद की शक्ति उसके रक्त की हर कोशिका में है। वह जहाँ भी जो कुछ भी करता है, उसमें ये 3 प्रेरणाएं सदैव उपस्थित रहती हैं। मनुष्य कभी भी अपने अस्तित्व लोप, अज्ञान या निरंतर दुख की कामना नहीं कर सकता। वह जीवन, ज्ञान तथा सुख की विरोधी शक्तियों का सतत प्रतिरोध करता रहता है। जीवन का लंबा संघर्ष पूर्ण सत्य, पूर्ण चेतना और पूर्ण आनंद के लिए ही है। जीवन का लंबा संघर्ष पूर्ण सत्य, पूर्ण चेतना और पूर्ण आनंद के लिए ही है। टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।